कर देते हैं ताकि हमारी ये पूजा पूरी पूजा हो जाए। ये अधूरी पूजा नहीं होती, अधूरी पूजा नहीं होती है, पूरी पूजा होती है। इसलिए हम प्रारंभ से लेकर के अंत समापन तक, विसर्जन तक जो पूजा करते हैं ना, ये पूरी पूजा हो गई, पूरी पूजा। देखो ये जो है इनका बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व है। मैं आपको कह रहा हूं उसमें उन्होंने मंत्र लिखे, लेकिन कमाल की बात है कि जो हमारे संत लाल कवि हैं, संत लाल कवि, उन्होंने वो एक एक मंत्र के भाव को लेकर के एक एक छंद बनाया। एक एक मंत्र के भाव को लेकर के पूरा छंद बनाया। इसमें कुल कितने अर्घ हैं बता सकते हैं आप? कुल कितने अर्घ हैं सिद्ध चक्र विधान में? लगाओ गिनती। पहले दिन 8, फिर दूसरे दिन 16, फिर तीसरे दिन 36, 32, तीसरे दिन 64, चौथे दिन 64, ऐसे आप लगा लेना। मैं टोटल संख्या पूछ रहा हूँ, टोटल संख्या बताओ कितनी है। और भी अर्घ हैं इसमें, और भी अर्घ हैं, ये 8 वगैरह मिला करके भी, इसके अलावा भी कुछ अर्घ है ना, पूजाएं करेंगे उसमें भी अर्घ आएंगे। टोटल अर्घ्यों की संख्या बोलो बोलो बोलो, किसको याद है? हाँ, ये तो अकेले आखिरी दिन के अर्घ हैं भाई साहब, 1024। टोटल पूछ रहा हूं 8 दिन के। टोटल अर्घ्यों की संख्या है 2040। कितने? 2040। कितनी पूजाएं हो गई आपकी? 8 नहीं, 2040 हो गई। मैंने बताया ना, अभी एक एक मंत्र की पूजा कर रहे हैं, अर्घ समर्पण कर रहे हो माने छोटी पूजा। 3 प्रकार की। क्या पूजा कितने प्रकार की होती है भाई साहब? 3 प्रकार की पूजा, 3 प्रकार की, छोटी, बड़ी, मझोल। छोटी माने अर्घ, बड़ी माने पूरी पूजा या विधान वगैरह करो, मझोल माने जो रोज आप करते हो वो मझोल पूजा है। पूजा 3 प्रकार की, छोटी, बड़ी, मझोल। और जब जैसी मौका पड़ो तैसी दई खोल। हमारे पास में समय बहुत है, 4 घंटे का समय है तो बड़ी पूजा हो रही है, आज 1 घंटे का समय है तो मझोल पूजा हो रही है। और हमको नहीं है समय, लेकिन आप दर्शन करने आते हो ना, वो लेकर के अर्घ, वो अर्घ समर्पण करते हो। आप पूजा नहीं भी कर रहे हो तो आपकी पूजा हो रही है। वो अर्घ समर्पण में भी एक प्रकार से छोटी पूजा हो जाती है। तो ये सारे मंत्र जो हैं, मंत्र किस बात के प्रतीक हैं? मंत्र हैं, एक एक मंत्र में वो सिद्ध भगवान के, आपको 8 गुण मालूम हैं, लेकिन हमारे संतलाल कवि को और वो सुखचंद्र आचार्य जिनने ये संस्कृत की पूजा बनाई, उनको इनके 2040 उनकी विशेषताएं, सिद्ध भगवान के गुण मालूम हैं। सिद्ध भगवान के गुण तो अनंत हैं, लेकिन उनके पास में 2040 उनकी विशेषताएं हैं, और एक एक विशेषता को लेकर के वो सिद्ध भगवान में उनकी स्थापना करके उनकी यहाँ पर पूजा की जाती है। तो उन्होंने तो मंत्र बनाए और संत लाल जी ने उसके पद बना दिए। तो पद बनाने से जो है अब हमारे को जो है उसमें आनंद आने लगा। हमारे ये संगीतकार भी आ गए, पंडित जी आ गए। अभी इनका सबका मेरे को परिचय बताना है आपको। जो आपका पहला मंगलाचरण का है ना, इसमें सबसे पहला जो अंश पूजा विधान प्रारंभ करते हैं, सबसे पहला जो चैप्टर है, उस पहले चैप्टर में पूजा करने वाले कैसे होना चाहिए, पूजा कराने वाले कैसे होना चाहिए, इसका इतना सुंदर विवरण। उसको याजक कहते हैं, यजमान कहते हैं। आप कौन हो? आप कौन हो? आप यजमान हो। ये कौन है? ये याजक है। याजक है माने ये यज्ञ कराने वाले, पूजा कराने वाले, विधानाचार्य जिसको अपन कहते हैं, वो कैसा होना चाहिए और यजमान के भाव कैसे होने चाहिए। पूजा में खर्च होने वाला द्रव्य, क्या पूजा में खर्च होने वाला द्रव्य कैसा होना चाहिए, उसके लिए इसमें लिखा है ना, नित्याश्रितम। नित्याश्रितम माने नीति से कमाया हुआ धन वो इस पूजा में लगना चाहिए। उसकी बहुत सुंदर चर्चा है और अपन विस्तार से उसको सब करेंगे।
आज की चर्चा को यहीं पर अभी विराम।